रेप पीड़ितों पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की नोटिस पर मेल के जरिए 10 पॉइंट में 4 पेज का जवाब दिया है। राहुल ने कहा कि क्या ये मेरी ओर से अडानी पर दिए गए बयान की वजह से हो रहा है। मैंने बयान 45 दिन पहले दिया था, जिस पर अब अचानक नोटिस देने की क्या जरूरत पड़ गई। देश में अभी भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। राहुल ने इस नोटिस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 8-10 दिन का समय मांगा है। वहीं कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, सावरकर समझा है क्या नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कृपया महान आत्मावीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। कांग्रेस नेता की ओर से दिए गए शुरुआती जवाब पर दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई दिया है। पुलिस ने कहा कि राहुल की ओर से दिए गए जवाब में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा सके। दिल्ली पुलिस की एक टीम रविवार को पिछले 5 दिनों में तीसरी बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पहुंची। करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी स्पेशल सागर प्रीत हुड्डा से मिले। स्पेशल सीपी ने बताया कि हमने राहुल गांधी से उनके बयान के संबंध में जानकारी मांगी है। राहुल गांधी ने कुछ वक्त मांगा है और कहा है कि वो जानकारी देंगे। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि हमसे राहुल गांधी ने उन पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगी है जिनका जिक्र उन्होंने किया था, जिससे उन्हें सुरक्षा दी जा सके। स्पेशल सीपी हुड्डा ने कहा, राहुल बोले कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे बहुत सारे लोगों से मिले हैं। सारी कड़ियां जोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। जरूरत पड़े तो राहुल गांधी से आगे भी पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेप पीड़ित पर बयान दिया था। राहुल ने 30 जनवरी को श्रीनगर में कहा था कि कई महिलाएं मुझसे मिलने आई थी, वे रो रही थी और इमोशनल थी। उसमें से कुछ ने कहा कि उनके साथ रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पुलिस को इस बारे में बता दूं, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम बस आपको बताना चाहते थे, पुलिस को इस बारे में मत बताइए वरना हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। बयान को लेकर पुलिस की एक टीम 15 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस देने गई थी। टीम ने वहां 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन राहुल नहीं मिले। 16 मार्च को दिल्ली पुलिस को सीनियर अधिकारी दोबारा उनके घर गए। 1.5 घंटे तक इंतजार करवाने के बाद राहुल उनसे मिले और नोटिस रिसीव किया। पार्टी ने कहा था कि वे सही समय पर कानून के मुताबिक नोटिस का जवाब देंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली पुलिस को महिलाओं की इतनी चिंता थी तो वो फरवरी में क्यों नहीं आए। दिल्ली पुलिस भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद पूछताछ के लिए आ रही है। राहुल गांधी की लीगल टीम कानून के हिसाब से नोटिस का जवाब देगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बिना गृह मंत्रालय और बिना ऊपर के निर्देश के ये संभव नहीं कि पुलिस यहां तक पहुंचे। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्हें नोटिस मिला है, वे उसका जवाब देंगे। इसके बावजूद पुलिस यहां पहुंची। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये यहां तक पहुंच गए। पूरा देश इनकी हरकतों को देख रहा है। देश इन्हें माफ नहीं करेगा। आज की हरकत बेहद गंभीर है। जांच करवाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने के मामले में वेल पर चल रहे पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। पुलिस ने पहले तो उन्हें रोका, फिर जाने दिया। खेड़ा ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कहा, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। सरकार को क्या लगता है वो डर जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया है। उसने पीड़िताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सवालों की एक लिस्ट राहुल को भेजी थी।
पुलिस ने उनसे कहा था कि सवालों के जवाब जल्द और डिटेल में दे, जिससे पीड़िताओं को सुरक्षा दी जा सके। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर नाराजगी जताई थी। पार्टी ने ट्वीट किया था, सरकार अडानी हिंडनबर्ग मामले में राहुल के सवालों से घबरा गई है और पुलिस का सहारा ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस उन पीड़िताओं के बारे में जानकारी मांग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 6 मार्च को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसद से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद के विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, वहां विपक्ष का दफन हो रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को भी शेयर किया है। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। ये 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल ने कहा, मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा बल से कुछ कहना चाहता हूं। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है देखी है, जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरी हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में शामिल एक पूर्व मंत्री नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम राहुल गांधी की नई इमेज तैयार कर रहे हैं। अब वे विपक्ष को लीड कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं।